नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक स्टॉक के बारे में बात करूंगा। तो आज जिस स्टॉक के बारे में बात करूंगा वो आज ही के दिन क्वार्टर वन का रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट के साथ कंपनी का जो परफॉर्मेंस है फ्यूचर के लिए वो कितना अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने वाला है, तो उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। क्योंकि कंपनी बैटरी कंपनी में मतलब रैंकिंग नंबर है, रैंकिंग अब बहुत अच्छा रैंकिंग है। तो पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी मिल जाएगा, तो आप जान जाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस नया से नया स्टॉक के बारे में यहाँ पे अपडेट ले आता हूँ। तो मेरे चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो पहले आपको आज का दिन जो रिजल्ट पब्लिश किया गया है, मतलब क्वार्टर वन का जो रिजल्ट पब्लिश किया गया है, उसी के बारे में मैं एक बार आपको बात कर लूँ, आपको पूरा डिटेल्स दिखा दूँ। तो एक बार देख लीजिए, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, इस यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आपको क्वार्टर मतलब इस फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट, और सेकंड कॉलम में आपको पिछले क्वार्टर का रिजल्ट, थर्ड कॉलम में आपको पिछले सालों की फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट, और लास्ट कॉलम में ईयर ऑफ ईयर बेसिस रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इनकम के बारे में बात करूँ तो टोटल जो इनकम किया है कंपनी 2500, यहाँ पे जो फिगर दिया गया है वो करोड़ों में है। वो 2500 करोड़ में यहाँ पे टोटल कंपनी इनकम किया है। तो पिछले क्वार्टर में देखिए 2962 करोड़ था। मतलब देखा जाए पिछले क्वार्टर से कंपनी ने थोड़ा सा कम, मतलब 400 करोड़ का कम यहाँ पे इनकम जनरेट किया है। पिछले सालों से कंपेयर करें तो पिछले सालों में फर्स्ट क्वार्टर में 1554 करोड़ का टोटल इनकम किया था। तो एक्सपेंस की बात करूँ तो टोटल जितने सारे मतलब खर्चे होते हैं, परचेज कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, बहुत सारे कॉस्ट जुड़कर टोटल जो एक्सपेंस होता है, तो इस साल में 2337 करोड़ है, पिछले साल में 2632 करोड़ है, मतलब पिछले क्वार्टर में। तो देखा जाए पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम यहाँ पे करीबन देखा जाए 300 करोड़ का टोटल कम यहाँ पे एक्सपेंस कंपनी किया है। तो एक्सपेंस कम होंगे और प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, मतलब रेवेन्यू ज़्यादा होंगे, तो आपको प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिलेगा। फिर भी टैक्सेस के बाद आपको प्रॉफिट देखना होगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में आपको पहले एक बार दिखा दूँ, 163 करोड़ इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 329 करोड़, और पिछले सालों के क्वार्टर में देखिए 62 करोड़ था। मतलब कितने कम था, उसमें जाम कर अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी कर रहा है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस मतलब टैक्स पे करने के बाद यहाँ पे 5 नंबर जो कलम में आपको दिया गया है, तो टैक्स पे करने के बाद टोटल 125 करोड़ कंपनी इस क्वार्टर में प्रॉफिट किया है, और 244 करोड़ पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट किया है, और 43.95 करोड़ मतलब पिछले सालों के क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट किया है। तो देखा जाए कंपनी इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के तुलना से बहुत कम यहाँ पे प्रॉफिट किया है। ठीक है, तो मतलब अर्निंग पर शेयर आप देख लीजिए, पिछले क्वार्टर में 2.87, मतलब एक शेयर में आपको 2.87 का प्राइस का आपको अर्निंग होता था। तो इस क्वार्टर में 1.48% मतलब रुपीज़ का आपको यहाँ पे अर्निंग हो रहा है। तो ये भी थोड़ा सा गिर चुका है, मतलब कम हो चुका है। तो कंपेयर करें पिछले सालों के फर्स्ट क्वार्टर से तो 0.52 रुपीज़ का था, तो उससे कंपेयर करें तो अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। फिर भी पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो थोड़ा सा ग्रोथ कम देखने को मिला। तो इसीलिए कंपनी ने पिछले सालों से अच्छा खासा रिजल्ट किया है। तो इसलिए कंपनी का आज चार्ट पैटर्न में आपको दिखाऊंगा, तो अच्छा खासा यहाँ पे चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए आज ही के दिन कितना अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश होने के बाद कंपनी सुबह से ही थोड़ा सा अपटेन में चल रहा था, क्योंकि रिजल्ट अच्छे हो गए इसलिए थोड़ा सा अपटेन में चल रहा था। उसके बाद जब रिजल्ट पब्लिश हुआ उसके बाद जाम एक बार देखने को मिला, 176 से 179 तक गया था। उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला। तो ओवरऑल चार्ट पैटर्न ठीक ठाक सी है। और भी कुछ लॉन्ग टर्म के लिए देख लीजिए। यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस आपको कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल रेवेन्यू जो है आप देख सकते हैं, पिछले सालों में 14,000 करोड़ था, 14,400 करोड़, और इस साल में 15,296 करोड़, और 19 में 14,700 करोड़। मतलब देखा जाए इस 2021 में अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी जनरेट किया है। और नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो पिछले सालों में 762 था, और 19 में 800 था, और इस साल में 803 करोड़ हो गया।
तो देखा जाए प्रॉफिट धीरे धीरे एक ही लेवल में फ्लैट मूवमेंट में चल रहा है, तो अभी तक जंप होने का कोई भी यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। फिर भी देखिए इस एक लेवल में प्रॉफिट रखना ये सबसे बड़ी बात है कंपनी के लिए। आप खुद कोई भी कंपनी में काम करेंगे, आप खुद का बिजनेस है, तो आप इसके बारे में अच्छा खासा जानकारी आपको ज़रूर होंगे, क्योंकि एक लेवल में परफॉर्मेंस रखना ये सबकी बात नहीं है। मतलब अप्स एंड डाउन जो दिखाते हैं जो कंपनी, उसमें कंपनी का प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, क्योंकि इस टाइप एक लेवल में प्रॉफिट रखना कोई आम बात नहीं। तो अच्छा खासा कंपनी प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है। और डेप्थ ऑफ इक्विटी देख लीजिए 0.02%, मतलब ना के बराबर डेप्थ ऑफ इक्विटी भी है। और कंपनी जो परफॉर्मेंस कर रहा है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए, मार्केट कैप 14,800 करोड़, मतलब ये मिड कैप कंपनी है। तो इसमें थोड़ा सा रिक्सी है, मिड कैप कंपनी है, तो इसमें ज़्यादातर अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा। 20 से 30% आपको गिरावट भी कभी कभी देखने को मिलेगा। तो आप इस टाइप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस रिस्क को आपको लेना ही होगा। और पी रेशियो देखिए ठीक ठाक लेवल में चल रहा है 18.3, मतलब पी रेशियो एकदम सही जगह पे चल रहा है। और यहाँ पे रिटर्न ऑफ ROC देखिए 16.8% है, और बुक वैल्यू भी देखिए 85% है। तो करंट जो प्राइस है वो 174 है। मैं करंट प्राइस आपको दिखा चुका हूँ। 52 का हाई देख लीजिए 221 था, और एक साल के अंदर लो था 150। तो देखा जाए कंपनी अभी मिडिल पोजीशन में चल रहा है, ठीक है। और फेस वैल्यू कंपनी का 1 रुपया है। और इस कंपनी का कॉम्पिटिटर के बारे में बात करूँ तो एक साइड 5 नंबर मतलब रैंकिंग में है मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज। तो मदरसन सुमी 1 नंबर है, उसके बाद बॉस्को है, उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे कंपनी है। तो 5 नंबर कंपनी है एक साइड। तो एक साइड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, एक साइड ज़बरदस्त कंपनी है, बैटरी दुनिया में बहुत शानदार कंपनी है। इसका एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख लीजिए। यहाँ पे प्रोमोटर के पास कितना है 2021 में आप देख लीजिए 45%, एफआई के पास 11%, डीआई के पास यहाँ पे 23%, गवर्नमेंट के पास कोई भी शेयर नहीं है, पब्लिक के पास 18%। तो देखिए ओवरऑल देखा जाए प्रोमोटर के पास ज़्यादा शेयर है। और कंपनी जो प्रोडक्ट बनाते हैं आप सभी जानते हैं, मगर कौन सा सेक्टर में काम कर रहे हैं वो आप नहीं जानते। बहुत सारे मेरे दोस्त अभी नहीं जानते, वो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ऑटो सेक्टर में, मतलब ऑटोमेटिव बैटरीज, मतलब ऑटो सेक्टर में जो बैटरीज है वो भी इस कंपनी काम कर रहा है। तो फ्यूचर में आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा खासा कंपनी में स्टेबिलिटी है, क्योंकि ऑटो सेक्टर की दुनिया में प्राय मतलब हर कोई कार में आपको बैटरी गाड़ी देखने को मिलेगा। तो और भी देखिए इंडस्ट्रियल में भी बैटरी देते हैं कंपनी। और मतलब कंपनी इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक भी बैटरी यूज़ करते हैं, और सोलर सिस्टम में भी काम कर रहे हैं कंपनी। और भी देखिए बहुत जेनरेटर में, और यहाँ पे देखिए सबमरीन, और भी देखिए यहाँ पे जो होम यूपीएस है उसके भी काम यहाँ पे कंपनी करते हैं। और ऑटो सेक्टर मतलब ई रिक्शा, मतलब बैटरी में जो ई रिक्शा चलते हैं उसका भी काम कंपनी कर रहा है। तो बहुत सारे सेक्टर में कंपनी काम करते हैं। तो ज़बरदस्त कंपनी है, इस टाइप स्टॉक में आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं तो खुद इन्वेस्ट करके रखा हूँ, तो आप भी इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप पिछले दिनों में जाके ही इन्वेस्ट कर दें। उससे पहले मैं आपको कहूँगा आप इसमें डिटेल्स में स्टडी करिए। तो मेरा स्टडी आपको पूरा डिटेल्स में मैं यहाँ पर दिया हुआ हूँ। फिर भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं, और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो आशा करता हूँ स्टॉक के पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ चुका होगा। और इस बार इसका चार्ट पैटर्न एक बार लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो एक बार 6 मंथ के देख लीजिए नेगेटिव में, मतलब 8% का लॉस। एक साल में देखेंगे तो 14% का प्रॉफिट, 5 सालों में 2%, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 2400 का परसेंट का प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए कंपनी एक कंसिडरेशन मतलब एक रेंज में ही चल रहा है। तो जब अच्छा खासा मूवमेंट आएंगे, मतलब जब टोटली बैटरी सेक्टर पे ऊपर काम होंगे, तब अच्छा खासा यहाँ पे रैली देखने को मिलेगा। तो उस टाइम के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें आपको पेशेंस के साथ बने रहना चाहिए, यही मेरा राय है। और आप शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहते हैं तो पिछले दिनों में आपको इंटरडे करना चाहते हो तो मेरा राय यही है, आपको आज का जो हाई है उस हाई लेवल को जब ब्रेक करेंगे तो आपको एक थोड़ा सा रैली देखने को मिलेगा, तो आप बाय करके चल सकते हैं। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो आपको प्लीज़ सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल आपको मतलब मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और मिलते इसी तरीके से नया स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।